और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहे। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, अब समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में एक बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, एक दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल बोल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती आरती। शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। बड़े तकलीफों का जीवन है, कष्टप्रद जीवन है। डॉक्टर ने कह दिया, एक यही पंक्ति इस व्यक्ति पर भी अमल करती है। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ, आती हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 2.5 साल की अवस्था से उसको मिर्गी के झटके आने लगे। 2.5 वर्ष की अवस्था में उसे मिर्गी की बीमारी हो गई और मिर्गी के झटके उसको लगातार आते रहे। हम लोग परेशान हो गए। क्या करें, इतना धन नहीं, इतना वैभव नहीं, किस किस को दिखा। डॉक्टरों का इलाज कराया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये झटके बंद नहीं होंगे मरते दम तक। अब मिर्गी के झटके और बेटी का जीवन, क्या करें। फिर वही वाला प्रसंग क्या कि दर्द में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, बोले तुम
याद आते हो। फिर याद किया, अब करें क्या? तब मेरी सहेली बोली, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर, मंदिर जा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल हमारा बदल देगा कल, ये निश्चित है। चढ़ा जल, चढ़ा, शंकर के मंदिर जा, शिव के मंदिर जा। ये मेरी सहेली के कहने पर रोज मंदिर लेकर अपनी बेटी को जाती, एक बेलपत्र और पानी पिला देती, नंदी के पास बिठा देती और बेटी का बस पानी पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। उस दिन के बाद से आज का दिन है, मेरी बेटी को मिर्गी के झटके नहीं आए और मेरी बेटी ठीक हो। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आप उसको भजो। जब लगे जिंदगी में कि हताश हो गए, जब लगे जिंदगी में कि बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, बहुत कष्ट का प्रद चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, तब उसका स्मरण करो, उसको पवित्र कथा करो, शिव महापुराण की कथा वर्णन करो। हाथी के पाँव को मगर पकड़ लेता है और वो मगर छोड़ता नहीं। हाथी भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाता। पुकार केवल, कब तक ढूंढोगे? परमात्मा को ढूंढना नहीं चाहिए, परमात्मा को पुकारना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को आप जितने भाव से, जितने हृदय से, निर्मलता के भाव से पुकारोगे, ढूंढ उसको आवाज दोगे, आवाज लगाओगे, वो मिलेगा। कुछ नहीं आता आपको, ना आपको मंत्र आता है, ना आपको तंत्र आता है, ना आप पढ़े लिखे हो, ना विद्या है, ना आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास दौलत है, ना हमारे पास सत्ता है, ना हमारे पास वैभव है, ना हमारे पास बहुत सारा वैभव, धन, सत्ता कुछ भी नहीं है। पर याद रखना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर एक अच्छा दिल, एक अच्छा मन तो आपके पास में है, वो भगवान को देने का प्रयास। अच्छा दिल, अच्छा मन भगवान को दीजिए, अच्छा हृदय परमात्मा को देने का प्रयास। कितने करोड़पति हैं जिनको भगवान मिला? लिस्ट बनाओ, बताओ। कितने धनपति हैं जिनको भगवान मिला? धनपतियों ने भी अपना धन छोड़कर वन में जाकर निवास करा, भगवान को पुकारा, तब भगवान मिला, तब भगवान मिला। और एक आस अपने अंदर शिव को पाने की रखो। एक लाइन भले किसी फिल्मी गीत की है, पर वास्तवता वो देती है। वो कहते हैं ना, भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। दर्द है, दुख है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, एकांत हूँ, भीड़ है, सब में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कैसे भी हो, कष्ट आ गया जिंदगी में, बहुत दर्द आ गया जिंदगी में, बहुत दुख आ गया जिंदगी में, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, फिर वही वाली बात, भीड़ में तन्हाई में, गहराई, दर्द में तन्हाई में, मुझे तुम हे मधेश्वर नाथ, हे मेरे मधेश्वर बाबा, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, हे मेरे महाकाल बाबा, हे मेरे विश्वनाथ बाबा, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम
याद आते हो। कोई दूसरा याद नहीं आता। जब तकलीफ आती है, जब कष्ट आता है, आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में कभी कोई तकलीफ आई तो पंडित जी के पास जाकर पूछा, पंडित जी बताओ एक्सीडेंट हो गया, पंडित जी वो बीमार पड़े, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा एक काम करो, महामृत्युंजय के पाठ करो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी क्या बोले? महामृत्युंजय का पाठ करो। पंडित जी ने ये नहीं बोला कि राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी ने ये नहीं बोला कि गोपाल सहस्त्र नाम करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि श्री सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि पुरुष सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करो। पंडित जी ने पहला शब्द का क्या कहा? महामृत्युंजय का पाठ करो। तो फिर सीधी सीधी बात है ना, मुझे तुम याद आते हो। कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण हैं, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। जैसे हमारे हाथ में आज चोट लगी, अगर चोट आज लगी है, चोट अभी लगी है, तो आप अभी उसमें कुछ ना कुछ मल्लम लगा लेंगे, कुछ ना कुछ लगा लेंगे और पट्टी बांध लेंगे, या तो स्प्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। आज ही अगर चोट लगी है तो आज ही आप उसमें पट्टी बांध लेंगे, आज ही उसमें कुछ मल्लम लगा लेंगे, तो वो चोट थोड़ा सा आराम दे जाएगी। चाय पीते पीते कपड़े पर गिर गई, कपड़े में दाग लग गया, उस चाय के दाग को अगर 2 दिन बाद धोगे तो उसमें दाग रह जाएगा। चाय और कॉफी के दाग को अगर तुम गिरते ही धो लोगे, अभी गिरी चाय और तुमने अभी धो लिया, तो वो दाग मिट जाएगा, वो दाग मिट जाए।
सब्जी का दाग लग गया, सब्जी गिर गई, 2 दिन बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। पर वो सब्जी के दाग को तुमने अभी की अभी धो लिया तो वो साफ हो जाए। अब कई लोग इसको बड़ा विचित्र लेते हैं। पाप करते हैं जवानी में, झूठ बोलते हैं जवानी में, कपट करते हैं जवानी में, बेईमानी करते हैं जवानी में, और उस पाप को धोने का प्रयास कब करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवत नाम लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का स्मरण करेंगे। अब जरा विचार करिए, चाय अभी गिरी और चाय गिरते से ही तुमने धो ली तो उसमें दाग नहीं लगेगा, सब्जी गिरते से ही धो ली तो सब्जी का दाग नहीं लगेगा। उसी तरह अगर जवानी में हमने पाप किया है तो जवानी में ही भजन कर कर उसको धोते चलो तो श्रेष्ठ है। सुनिएगा, एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं हरियाणा में, आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में 1 लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और 1 लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का।